बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, कुछ दिनों पहले जो है कुकिंग विद शबाना का एक व्लॉग अपलोड हुआ था जिसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपने दिल का हाल। और एक क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिवील की जिसमें मे बी पॉसिबल बहुत कुछ हो रहा हो बिहाइंड द स्क्रीन उनके थ्रू। अच्छा, यहाँ पे मैं इस चीज़ को बड़ा क्लियर करना चाहूँगी और ये उनके लिए भी है जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर रीड किया स्पेसिफिक चैनल के लिए। एक बात कही गई कि भाई हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, या हमारी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। मैं एक बात बताती हूँ कि जो चीज़ें हम देखते हैं किसी भी चैनल में, एक चैनल नहीं, कोई भी फैमिली व्लॉग है, उस पर कोई भी एक माहौल क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम वो वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो समझें कि एक फैमिली चैनल अगर एक वीडियो अपलोड कर रहा है तो उनका माहौल, उनका लाइफ स्टाइल, उनके लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनके बच्चे क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, किसकी कहाँ शादी हुई है, कौन क्या रहता है, कौन क्या पढ़ता है, कौन क्या खाता है, किसके पास कौन सी कार है, किसके कबर्ड में क्या रखा हुआ है, किसके पास कौन से कपड़े हैं, किसके घर में प्याज कितनी है, ये सारी चीज़ें रिवील हो जाती हैं क्योंकि फैमिली व्लॉग है ही। अब जब एक चीज़ पब्लिक से प्राइवेट से पब्लिक हो रही है तो पब्लिक के मुंह खुलते हैं। और ये बताऊं, आपको बुरे वो लग रहे हैं कि भाई ये हमें तो ऑन स्क्रीन आके लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो क्रिटिसाइज़ जो है उस चीज़ को किया जाता है जो लोगों की नज़र में आ रहा है। अब मैं एक बात बताऊं कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, कमेंट्स करने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो लोग भी डिस्कशन करते हैं बिहाइंड द स्क्रीन। 3-3, 4-4 लेडीज़ जो हैं वो घरों में बैठ के डिस्कस कर रही होती हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के बारे में। तो उनका मुँह कौन बंद कर सकता है? वो पीछे क्या क्या बोल रहे हैं। जो ऑन स्क्रीन आके बोला जाता है वो भी वही बोला जाता है जो चीज़ें किसी भी फैमिली के व्लॉग में दिखाई जा रही हों और वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो या फिर सोसाइटी में अच्छी ना समझी जाती हों। और जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में अच्छी समझी जाती हैं उसको हम कभी भी ख़राब नहीं कह सकते, उसको हम कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपने कहा, जो आपने लेटेस्ट आपने बात की कि मेरी बहू को लाया गया बीच में, मौतर को। देखें, पहली बात ये है कि मौतर को लाया नहीं गया, वो खुद आई हैं क्योंकि जो स्क्रीन पे आ रहा है, जो शो कर रहा है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पका रहा हूँ, तो यार वो अंडर डिस्कशन आता है, उसमें बातें होती हैं। आप अगर ना चाहें कि ऑन स्क्रीन हो तो बिहाइंड द स्क्रीन तो लोग करेंगे। फैमिली व्लॉग को देखने के बाद हर फैमिली के बारे में डिस्कशन होती है। फिर अभी लेटेस्ट जो उसका व्लॉग गया उसमें उसके हस्बैंड और वाइफ दोनों जो बात कर रहे हैं तो उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उस वक्त अच्छी नहीं है। मैं नहीं कहती कि बिहाइंड द स्क्रीन इनका सही नहीं है हालात या जो भी, लेकिन मैं क्या, दूसरे चैनल्स क्या, व्यूवर्स क्या, सब्सक्राइबर्स क्या, फॉलोअर्स क्या, जो देख रहा है वो उस चीज़ को देख के अपना माइंड में कोई ना कोई एक फीडबैक लेगा, एक इम्प्रेशन लेगा। डेफिनेटली जब कोई चीज़ जा रही है तो उस पर बंदा बाद में कोई ना कोई जो है माइंड बनाता है अपना। अब क्या जो व्लॉग बनाते हैं उनको नहीं चाहिए कि हमें क्या बोलना चाहिए, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी फैमिली को? आप तो खुद अपने घर की बातें खोल खोल के दूसरों को बता रहे हो। आपका वो जो व्लॉग था, ज़्यादातर व्लॉग प्लांटेड नहीं होते, इसी तरीके से मौतर का वो व्लॉग भी नेचुरल था जिसमें मौतर ने भी आखिर में गुस्से में कह दिया श्योर। जो डिस्कशन मौतर और मोहसिन की हुई, क्या वो अच्छी थी? क्या जिन लोगों के घर में बहन और कज़न्स अपनी जो होती हैं वो लोग क्या इस चीज़ को पसंद करेंगे कि दूसरी ले आऊँ, मैं काम नहीं हो रहा? सिंपल सी बात है, ये तो खुद फूट डाली है अपने व्लॉग में कि आओ देखो हम इस पे कितना काम करवाते हैं। और वो खुद कह रही है कि भाई आधा आधा होना चाहिए ना, बर्डन तो आधा होना चाहिए, काम आधा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पहले आप उससे पूछें कि तुम ये कह रही हो बेटा, तुम्हें क्या कंप्लेन है, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ कि आपने कहा कि हमारी फैमिली पे रिसर्च होती है, ऐसा नहीं है। तमाम फैमिलीज़ पे वाईटी में क्या क्या नहीं होता, ठीक है। इशू ये है कि आप ये क्या कर रही हैं कि आप ओवरवेलमिंग हो रही हैं शुरू से। देखें, जब आप पब्लिक होंगी ना, और कोई भी, आपका नाम नहीं ले रही, कोई भी फैमिली व्लॉग इसलिए बनता है कि मैं उसके पैसे से चाहे कोई अच्छा काम करूं, कोई मस्जिद बनवाऊं, मदरसा बनाऊं, नेक काम करूं, व्हाटएवर,
लेकिन जब वो ऑन द स्क्रीन वो लोग आ रहे हैं तो वो पब्लिक हो रहे हैं और उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि वो अपने नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल जो लाइफ है उसको शो ऑफ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहना कि यार हम उसका मुंह बंद करवा देंगे, उसका भी मुंह बंद करवाएंगे, उसको अरेस्ट करवा देंगे, उसको नोटिस भिजवा देंगे। पहली बात बताऊं, आपका दिल चाह, आपने फेंक फेंक के लोगों के मुंह पे स्ट्राइक मारी तो आपने बदला नहीं लिया, आपने सच बोलने का उनको ऐसा रिजल्ट दिया है कि वो याद रखेंगे हमेशा। लेकिन क्या सिर्फ बद्दुआ आपकी है? क्या बद्दुआ उस औरत की नहीं है कि जिसकी स्ट्राइक की वजह से उसकी माँ की मेडिसिन रुक गई? सोचें, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के, ये सुन के कि उसने इस तरीके से बोला और फिर उसके अल्फाज जो उसने कहे थे वो याद नहीं है, तो दिल तो दुखा। एक और जो है, आई थिंक वो इसका मास्क वाली लेडी आती है, मैं नाम नहीं लूँगी, उनका चैनल पे स्ट्राइक मारी गई। क्या वो रुक गई? उनके जो इंतकाम था, नफ़रत थी, उनको जो तकलीफ़ थी वो दूसरे चैनल से निकल रही है। कितने लोगों का मुंह बंद करवाएंगी? बात यह है कि आप लोग ओवरवेलमिंग हो रहे हैं, आप पर्सनली लेके जा रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि हम भी उन्हीं लोगों की तरह दायरा गुफ्तगू में आ जाते हैं जिस तरीके से और चैनल्स हैं, जिस तरीके से और लोग हैं। आपका तो फैमिली व्लॉग है, एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो भी अंडर डिस्कशन आ जाते हैं। हाँ, पॉलिटिकल लीडर का ज़रा सेंसिटिव इशू हो जाता है, जाहिर सी बात है, वो लोग एक अलग कैटेगरी में आते हैं, उनकी डिस्कशन, उनको नॉलेज उनके बारे में ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एक और बात बताऊँ कि नोटिस आपने कहा भिजवा दिया गया उनको, वो नहीं बता रहे। देखें जी, मैं एक वो बात कर रही हूँ जो कि नॉर्मल बंदा करेगा, कि जिसको नोटिस भिजवाया जाता है ना, उसके बोलने में, उसके बात करने में बहुत ज़्यादा जो है चेंज आ जाता है। यहाँ पे उसमें कोई चेंज नहीं दिखा, वो सेम वैसी चल रही है। फिर अगर आप कहती हैं हमने नोटिस भिजवाया है, आप अपने आप को क्लैरिफाई करें, आप सिंपली वो नोटिस दिखा दीजिए। वो लोग तो शो कर देते हैं हर चीज़, वो थोड़ी घबराते हैं, वो जो भी बोल रहे हैं वो शो कर रहे हैं। आप वो नोटिस एक दफ़ा शो कर दें। फिर ये है, हम बोलेंगे चलो भाई नोटिस चला गया। अब कुछ चैनल्स का आपने नाम लिया कि भाई वो जो है किसी की फैमिली जो है, किसी की शक्ल, किसी की वो लगा देते हैं, तो लगाने के 4-5 महीने बाद आपको वो याद आया जब नॉर्मल बातें शुरू हुई, जब आपके फेवर में वीडियो बन रही थी, तो आपने कभी नहीं कहा मुझे पता आप किसको कह रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें लोगों को आपसे फ्रंट कर रही हैं। आप में बर्दाश्त एक्चुअल में खुद नहीं है। आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम बस ऑन स्क्रीन आते रहें और मट्टी के बुत की तरह लोग हमें देखते रहें। लोगों का मुंह नहीं है, लोग बोलेंगे नहीं यार, लोग चुप रहेंगे क्या? और ये जो आप कह रही हैं हम उनको लीगल नोटिस भिजवाएंगे, हम कोर्ट में गए और पता नहीं व्हाटएवर आपने लीगल बातें कही, तो क्या जब वो ऑन स्क्रीन आके रोएंगे, जो थोड़े से हमारे व्यूज़ होते हैं और हम इतना बोलने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद वो अर्न करते हैं, जबकि आप सिर्फ 10 मिनट खड़ी हुई, एक रेसिपी बनाई आपने और आपके खटाखट व्यूज़ हो गए, ठीक है। आप भी डॉलर के लिए आ रही है ना, वो भी डॉलर्स के लिए आ रहे हैं, हम भी डॉलर्स के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब उनको वो आके बोलेंगे ना यार हमें ये नोटिस दे दिया, और रोने वो बैठ जाएंगे, तो आपके सब्सक्राइबर्स यूँ गिरेंगे, ये याद रखिएगा। आपकी जो जंग है ना, आपकी जो अंदर से, मैंने उस दिन आपका क्वेश्चन का आंसर जो आपने दिया था उसमें बहुत ज़्यादा नफ़रत, बदला जो है ना वो शामिल था, और उसकी वजह से ही आप अपने चैनल की रेटिंग गिरा रही हैं, ये याद रखिए। आपने कहा कि लोगों को यूँ कहा है, लोगों को टारगेट किया गया है, मेरी फैमिली को टारगेट किया गया है। मैं बताऊं, कुछ सालों पहले किसी और फैमिली को भी टारगेट किया गया था आप ही के थ्रू, और उस वक्त मैं बहुत फेवर कर रही थी और लोग भी आपको फेवर कर रहे थे, जिनमें मैं बहुत ज़्यादा फेवर कर रही थी। इवन कि मैंने कोई इतनी पूरी वीडियोस भी नहीं देखी थी। उस वक्त एक औरत थी जिसने गालियाँ खाने के बाद ये कहा कि अल्लाह है, ऊपर अल्लाह है, और आज अल्लाह ताला ने उसके यकीन, उसकी जो एक पुकार को सुना है, जो आज वो स्टेबल है। तो आपके हाथ से तो ऐसे रिमार्क्स आ रहे थे जिसने पूरी की पूरी जो है हमारे जो एक रहने की जो कौम है, जो कास्ट है, जो शहर है, उसको बुरा कह दिया था। तो अगर कल को वो तमाम लोग ये कह के बाइकआउट कर दें आपके चैनल का कि इसने हमारे शहर को या शहरियों को ऐसे कहा है, तो फिर क्या रिज़ल्ट होगा? देखें, वो लोग या रिएक्शन वाले जो भी लोग हैं,
ठीक है, वो अगर आपके मिस्टेक्स लेते हैं या आपके एरर्स बताते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपको बद्दुआ नहीं दी। बद्दुआ, कोसने, बुराइयाँ वो आप देती हैं। बेटर ये है, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कहती हूँ, बेटर ये है कि अगर किसी चैनल पे, मैं तीनों के नाम ले रही हूँ, अलीज़ मदर हैं, आलिया रिएक्ट है, उनको तो काफ़ी दिन से मैंने देखा नहीं, आयशा कनाडा वाली हैं, मुंतहा है, और ये अस्मा की दुनिया है, इंक्लूडिंग न्यूज़ विद फातिमा है। ठीक है, अगर वो आपको कुछ भी कहते हैं, वीडियोस में कह रहे हैं और आपको बुरी लगती है बात, तो सॉलिड बेस पे आके तुमने मुझे ये बोला है, नाम लेके बोलें, ठीक है, तब आप स्ट्रॉन्ग कॉर्नर पे होंगी। ये जो बद्दुआएं दे रही हैं, ये जो कोर्ट की धमकी दे रही हैं, कुछ नहीं होगा इससे। सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते एक चैनल बदनाम हो जाएगा। क्या वहाँ इम्पैक्ट अच्छा जा रहा है? आपने कहा कि मेरे नाम से वहाँ एप्लीकेशन गई है, वेरी गुड, आपके चैनल का नाम तो बड़ा सुर्खरू हो रहा है, बड़ा अच्छा निकल रहा है। क्या कुकिंग किचन विद आमना में आयशा को कितना ट्रोल किया गया। आयशा तो सिंगल लड़की है यार, आपकी तो लड़कियां मैरिड हैं, उनके घर है माशाल्लाह, आयशा तो सिंगल है बेचारी। वो क्या क्या बातें नहीं सह रही, क्यों सह रही है? उनकी फैमिली में हो रहा है सब कुछ। फिर किचन विद आमना है, फिर आमना की जो है वो बेचारी वो मरियम है, उसको लेके बैठे, उनके यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा। समीना, उसको कितना ट्रोल किया गया, कोर्ट पहुँच जाए। ये क्या चीज़ है कि आप बद्दुआएं देती हैं, फिर आप बोलती हैं कि मेरे जो बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम इन्होंने चेंज करके बताया, या बदतमीज़ी वो कर रहे हैं, वॉट एवर। अगर वो बदतमीज़ी कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में आप भी कर सकती हैं बदतमीज़ी, आपको भी ये परमिशन है, ठीक है। लेकिन ये मैं बता दूं, आप जो अभी कर रही हैं, दिखा रही हैं, कोर्ट जाके लॉ पे चल के अरेस्ट करवा देंगे, नोटिस भिजवा देंगे, वॉट एवर, मगर उसके बाद आपके सब्सक्राइबर्स जाएंगे डाउन। वो आके अगर रोएंगी, वो आके पीटेंगी यहाँ पे, डेफिनेटली आपके जो हमदर्दियाँ हैं वो लोग जो हैं वो वापस ले लेंगे। ये मेरी बात याद रखें, क्योंकि अब तक जो चैनल्स बैठे हैं ना चुपचाप, जिनको बोला जाता है वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास उमैर की है, उमैर, बिलाल, समीना, इनकी लड़ाई हुई हुई थी। आयशा, जब इन्होंने देखा हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जाऊँगा कोर्ट, मैं भी कोर्ट जाऊँगी, मैं चैनल बंद करवा दूँगी, मैं स्ट्राइक भेज दूँगी। इतना गिरा हुआ लेवल नहीं कर लिया उन्होंने अपना फ़ौरन कि छोटे छोटे लोग जो बेचारे मेहनत करके कमा रहे हैं उनका घर ख़राब कर दो। अगर आप बद्दुआ देती हैं ना तो उसके दिल से भी निकली है, जिसकी मेहनत ख़त्म हो गई, जो आपको बार बार कह रहा है कि यार मेरे बंद कर, छोड़ दो, मेरी स्ट्राइक छोड़ दो। अल्लाह की लाठी है ना, तो अल्लाह की लाठी सबके लिए है। अल्लाह का इंसाफ, अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। जो है, अगर आप किसी के रिस्क पे लात नहीं मारो, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत दुख हुआ, बेचारी जिस तरह से कह रही थी कि एक औलाद अपनी माँ को दवा दे रही है तो उसके कितने सेंटिमेंट्स होंगे यार, उसको कितनी तकलीफ़ होगी। बाज़ाहिर वो कनाडा में बैठी है, बिहाइंड द स्क्रीन किसी की क्या सिचुएशन हो पाकिस्तान में, ये सोचा आपने? आपको तो अपने दामाद से हमदर्दी, बहू से मुझे नहीं पता, बेटियों से, मेरी बेटियाँ, ठीक है, आपकी बेटियाँ आएँ वो रहें। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, आपको क्या चाहिए था? अपने घर का माहौल सही करती, जो सिनेरियो जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उसको पॉजिटिव करती। मौतर को नहीं लेके गए गाड़ी में, लोगों ने कहा नहीं लेके गए, ये वो, आपको बहुत बुरा लगा। यार वो तो जो ऑन स्क्रीन आके कह रहे हैं उनको तो मुंह रुकवा देंगी, नोटिस भेज देंगी, स्ट्राइक भेज देंगी, तबाह कर देंगी लोगों को, लेकिन उसके रिज़ल्ट में जो बिहाइंड द स्क्रीन जो व्यूवर्स होते हैं वो डिस्कस नहीं करते। आपसे ये तो नहीं हुआ कि मौतर को भी एक दफ़ा गाड़ी में ले जाओ, एक दो दफ़ा ले जाते सही हो जाता। यहाँ तो फिर लोगों को ये बताया कि भाई नहीं भाई, कोई स्टैंप लगा हुआ है कि इसको लेके नहीं जाना, तो आप लोग तो खुद लोगों से लड़ रहे हैं। यार आपको नहीं पता कितना बड़ा जुर्म है, लोगों की जो है उसकी बॉडी चेंज कर दी, उसका मुंह चेंज कर दिया। तो वो जब याद आया जब आपको अपने से वो न्यूज़ मिलने लगी उस चैनल पे जो कि थोड़ी सी आपको नापसंद है, लेकिन वो फैक्ट है, वो आपकी वीडियो में आ रहा है, ठीक है। जिन आपका चैनल चल रहा है, आपको कौन से डॉलर्स की कमी हो रही है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने आपने जिनकी रोज़ियों पे लात मारी है उसका कुछ खौफ खुदा है आपको? मुझे ये बताइए। यहाँ पे जो कुछ भी आपकी फैमिली में हो रहा है, अब भाई किसी की मैंने वो पढ़ी थी व्लॉग के, उसने कहा कि जो है ये पता नहीं शॉपिंग करती हैं, थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा, क्यों कहा, ठीक है, गलत कहा, सही कहा, वो उनका हेडेक है, वो उनका मुँह है, उनकी बातें, ठीक है, वो उसने कही। मगर जो चीज़ दिखी
जो सिनेरियो दिखे उस पर बोला गया, ठीक है, अपनी अलग से बातें नहीं लगाई। अब एक शख्स पे कैमरा पड़ा है, उसका मूड ऑफ हो रहा है तो लोग उस पर बोल देंगे। तो ये कहना कि हम ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, हम सब कुछ करें, लेकिन हमें कुछ ना बोला जाए, तो फिर डेफिनेटली यार उस पर आप अपने सिर्फ वाईटी के लोगों को छोड़ दें, आप तो उनको ख़त्म कर देंगी, उनके चैनल उड़ा देंगी, ठीक है, मगर रिस्पॉन्स में आपके सब्सक्राइबर्स होंगे कम। मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स, मैं भी देखती हूँ, मुझे पता चलता है कि इनको छोड़ दें, चैनल्स वालों को छोड़ दें, लेकिन आप पे क्या क्या लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि अपने आप में सब्र लाओ और इग्नोर करना सीखो। जितने भी फैमिली चैनल्स बनते हैं ना, वो इग्नोर करते हैं। बड़े बड़े चैनल्स देख लें, मास सफदर देख लें, सिस्ट्रोलॉजी देख लें, इकरा कंवल की बहनों के अलग अलग चैनल्स देख लें, उनके अब्बा का चैनल देख लें, वो मिंटू चैनल देख लें, ठीक है, जितनी भी बिलाल की फैमिली और उमैर की फैमिली, उनका चैनल देख लें। आप देखें कि वो किस किस चीज़ को इग्नोर करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का वाईटी चैनल है, वो किस, अकल सबके पास है, समझ सबके पास है और आज़ादी राय है। और अगर ये सोचना है कि भाई उसने यूँ तस्वीर मिला दी, उसने यूँ तस्वीर मिला दी, तो आप नाउज़ुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए। कोई हम नेक वो नहीं है, पता नहीं नेक बुज़ुर्ग नहीं है कोई, ठीक है, हम भी ऑन स्क्रीन आते हैं। और अगर आपको पहले बुरा लगे ना, तो पहले उस बंदे को बोल दो कि भाई आइंदा ये इस तरीके की पोस्ट नहीं करना। पहले तो चुप हैं, जब अपनी मर्ज़ी की न्यूज़ नहीं मिल रही तो फिर उसमें कीड़े निकलने शुरू हो गए। अकल हम भी सब समझते हैं। अपने ख़िलाफ़ लोगों को मत बढ़वाइए, अपने दुश्मन मत बढ़वाइए। आप सब्र, अकल और तमीज़ से काम लीजिए और आजिज़ी से काम लीजिए, ठीक है। लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।